फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी इंडेक्स के ऊपर। दोस्तों, ये एक तरह का हमारा फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक कुछ दिन पहले हमने बैंक निफ्टी के ऊपर एक एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों हमने एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, और वो नेगेटिव चार्ट पैटर्न थी इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न। और दोस्तों साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स भी इसके अंदर बने थे, उसको भी हमने एनालिसिस किया था। और हम वेट कर रहे थे, वो टाइम पे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन नहीं हुई थी, हम वेट कर रहे थे। और अल्टीमेटली दोस्तों अभी आप देखो तो ऑलरेडी वो ब्रेकडाउन हो चुकी है। वो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन करके उसके नीचे नेकलाइन के नीचे सक्सेसफुली बैंक इंडेक्स सस्टेन हो चुका है। अभी दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि दोस्तों अगर आप देखो ना, तो वो जो नेकलाइन थी इन्वर्टेड नेगेटिव चार्ट पैटर्न की, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न की, वो जो नेकलाइन के नीचे दोस्तों एक नई पैटर्न बनी है। और वो जो नई पैटर्न है वो है एक पैरेलल चैनल। अभी वो पैरेलल चैनल के अंदर दोस्तों एक रेंज होती है, तो वो रेंज में भी अगर आप देखो ना, तो बैंक निफ्टी इंडेक्स एकदम रेंज के लोअर एंड पे है। अगर एनी मूवमेंट, अगर वो जो रेंज का लोअर एंड अगर वो ब्रेक डाउन हुआ, तो दोस्तों और भी गहराई इसकी डाउन साइड की बढ़ जाएंगी बैंक निफ्टी की। तो वो हम एनालिसिस करेंगे, और इसके जो कुछ स्टॉप लॉसेस थे वो अभी रिवाइज हो जाएंगे, और टारगेट भी कुछ हद तक हम रिवाइज कर सकते हैं। इसके जो मतलब हमारा जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल हो जाएगा। अभी जो लोअर स्विंग नीचे बनते जा रहे हैं, तो अभी इसके ऊपर जो हायर स्विंग था वो एक स्विंग नीचे बना है, क्योंकि उसने एक रेंज बनाई है। तो वो रेंज का अपर एंड अभी हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल होके आ जाएगा, और नए टारगेट्स डाउन साइड में आ जाएंगे। तो वो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों आप लोगों को मैं क्विकली बता दूं कि जो भी ये बैंक इंडेक्स में प्ले अराउंड करता है उन लोग के लिए परफेक्टली है। दोस्तों अगर आप देखो ना, तो ये सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी, अगर आप लोग देखो तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल हमने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट करी थी, और ये दोस्तों इसका टारगेट अचीव हो चुका था यहाँ तक। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने वो टारगेट अचीव होने के बाद यहाँ पर हमने एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न निकाली थी, और ये उसकी नेकलाइन थी, और नेकलाइन के नीचे सक्सेसफुली सस्टेन हो चुका है। और ये हमारा स्टॉप लॉस था, और यहाँ पर समवेयर अराउंड यहाँ पर टारगेट्स आते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर जैसा मैंने बताया था, यहाँ पर एक पैरेलल चैनल बनाई है दोस्तों। अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर ये उसने रेंज बनाई है, वो कुछ ऐसी रेंज है। पूरा हफ्ता उसने एक रेंज बनाई है, और वो पूरा हफ्ता रेंज बनाया, और दोस्तों फिर हफ्ते के एंड में रेंज को नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर आप देखो तो गौर से, तो पैरेलल चैनल को फिलहाल ये नेकलाइन निकाल देता हूँ आप लोगों को क्लियर विजिबिलिटी। अगर आप देखो ना दोस्तों, तो वो हफ्ते के एंड में पूरा हफ्ता उसने रेंज बनाया, और जैसे ही हफ्ता क्लोजिंग आया, जैसे मतलब 15 अगस्त के पहले जो 14 अगस्त का दिन था, तो उसने दोस्तों अगर छुट्टी से पहले अगर आप देखो ना, तो यहाँ पर नीचे रेंज के लोअर एंड पे लाकर खड़ा कर दिया। अभी दोस्तों क्या है कि अगर यहाँ पर सस्टेन है, तो अब भी पॉसिबल है कि ये अगर इधर ही पड़ा रहा ना, तो दोस्तों मतलब यहाँ पर नीचे ब्रेकडाउन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो ऑलरेडी लोअर एंड पर ही पड़ा है। तो अगर यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, तो फिर टारगेट्स और भी डाउन साइड में आएंगे। वो तकरीबन ये जो पैरेलल चैनल थी दोस्तों, अगर आप देखो तो ये जो पैरेलल चैनल थी, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जो वो वहाँ पर आकर ये पैरेलल चैनल का जो टारगेट है, मतलब यहाँ से तकरीबन 700 पॉइंट और भी डाउन साइड आ सकती है। तो ये टारगेट्स आएगा 49,060 के पास आराम से आएंगी, जैसे ये पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होंगी। और दोस्तों ये पैरेलल चैनल अगर आप लोगों को याद रहेगा, अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो उन लोगों को पता रहेगा कि ये पैरेलल चैनल पे मैंने आप लोगों को बोला था कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट बनकर खड़ी है। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आएगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, और इन केस अगर कुछ ज़्यादा गड़बड़ हुई, तो फिर दोस्तों ये एक बार अगर इसके नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग मिल गई, तो फिर बहुत ही जल्दी यहाँ पर आता हुआ भी दिखेगा। तो वो लिहाज से थोड़ा संभल के रहना बैंक निफ्टी में दोस्तों, या फिर कोई भी बैंक के स्टॉक को अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो डिटेल एनालिसिस चार्ट पैटर्न देख कर ही करना। कुछ भी नेगेटिव चार्ट पैटर्न बन रहे हैं बैंक स्टॉक में, तो ज़रूर दूर रहना दोस्तों, क्योंकि बैंक इंडेक्स नेगेटिव है। बड़े बड़े बैंक्स के स्टॉक भी नेगेटिव में, अगर आप देखो तो ICICI बैंक भी नेगेटिव में है। तो दोस्तों ये चीज़ हो सकती है। और दोस्तों सेकेंडली जो स्टॉप लॉस ट्रेल की जो बात हो रही थी, वो ये जो स्टॉप लॉस है अभी वो ट्रेल होके, मतलब जो भी शॉर्टर्स लोग हैं जिन्होंने ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न देखकर शॉर्ट किया है, तो उन लोग अपना स्टॉप लॉस फिर शिफ्ट करेंगे दोस्तों ये लोअर एंड का अप साइड पर। अगर फिर उन लोग का स्टॉप लॉस आके 50,800 के पास आ जाएगा। अगर 50,800 के ऊपर सक्सेसफुली यहाँ पर ये रेंज के ऊपर में 2 क्लोजिंग मिल गई,
एक क्लोजिंग हो गया तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये जो कप एंड हैंडल पैटर्न वाले लोग का, और इसके ऊपर 2 दिन और सस्टेन हो जाएंगी तो एटलीस्ट फर्स्ट चीज़ कंफर्म हो जाएंगी कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, ब्रेकआउट तो नहीं हुआ है। या अब मोमेंटम बनेगा और फिर हायर हाइस ब्रेक और होगा तो फिर बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव चाल बनने की आशंका पूरी रहेंगी, और जो ए वेव डाउन साइड में आ रही थी वो कंप्लीट माना जाएंगी। अब फिर बी वेव का अपसाइड मोमेंटम आएगा, या फिर वो बी वेव रहेंगी या फिर इम्पल्स की फर्स्ट वेव रहेंगी, वो उसके अपसाइड मोमेंटम कैसा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो फिर वो इम्पल्स हो सकती है, और अगर अपसाइड मूव हो रही है लेकिन ढीले ढाले कैंडल, छोटी छोटी कैंडल बन कर टाइम लेकर बन रही तो फिर पॉसिबल है कि वो एक बाउंसी है, वो बी वेव है। तो वो रहेगा, वो जब पता चलेगा जब ये 50,000 ये जो रेड कैंडल स्टॉप लॉस है, जो नेगेटिव शॉर्टर्स लोग की जो स्टॉप लॉस है, अभी ये जो रेंज है उसका हायर एंड रहेगा, ये क्लियरली विजिबल है दोस्तों। चार्ट, ये एक चार्ट की लैंग्वेज है जो टेक्निकल्स वाले लोग को पता है। जिसने भी शॉर्ट किया वो अभी अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करेगा। कप एंड हैंडल का जो हैंडल का हाई था, ये हैंडल का हाई जो पहले स्टॉप लॉस था दोस्तों, ये हैंडल का जो हाई था स्टॉप लॉस था, अब वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ जाएगा, और ये क्लियरली विजिबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा है, जो भी टेक्निकल्स जानता है वो अच्छी तरह से ये सब चीज़ को ध्यान में रखता है। स्विंग के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं और उन लोग अपना प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पर होगा, और अगर डाउन साइड में टूटा तो फिर और भी थोड़ी डाउन साइड गिरावट आएंगी, और बैंक निफ्टी गिरेगा तो फिर इंडेक्स, बैंक इंडेक्स में, बैंक स्टॉक में भी गिरावट आ सकती है। तो ये थी दोस्तों हमारी शॉर्ट एंड एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और दोस्तों मेरी चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।